आज का टॉपिक है धोखा। धोखा इंसान को कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। आजकल हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा मिलता रहता है। दरअसल इसके पीछे का मूल कारण क्या है? क्या सचमुच इंसान ऐसा है? सचमुच इंसान व्यक्ति को धोखा देता है या इसके पीछे कुछ और कारण है? तो हम जब इसको पढ़ रहे थे तो हमें एक वचन मिला पवित्र शास्त्र से। उसमें ये लिखा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि आजकल इंसान धोखा देता है। अक्सर यही देखने में आता है, इंसान इंसान को धोखा देता है। मित्र कभी धोखा देता है, कभी पत्नी, कभी पति, कभी रिश्तेदार, कोई न कोई किसी न किसी को धोखा देता रहता है। लोग धोखा पाते हैं, लोग धोखा खाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, मुझे फला व्यक्ति ने धोखा दे दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जब खोज रहे थे तो ये मिला, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा जो धोखा मिलता है वो किसी व्यक्ति वस्तु से नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा जो धोखा मिलता है वो खुद का जो मन है, खुद का जो मन है वो आपको धोखा देता है। कैसे धोखा देता है? किसी भी कार्य को जब आप करने जाते हैं, किसी भी कार्य में जब आप हाथ डालने जाते हैं, तब आपको मन से आप विचार नहीं करते हैं इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके परिणाम के बारे में आप ध्यान नहीं दिए। उसको अपने मन को आप फ्री कर दिए हैं, फ्रीडम दे दिए हैं, जाओ कहीं भी, किसी के पीछे भी चला जाता है, किसी के पीछे लग जाता है, हैं? किसी से अटैचमेंट हो जाता है, कोई भी अच्छा लग जाता है तो वहाँ चल जाता है ना। कोई अच्छा काम लग रहा है, आप उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। मतलब जो भी हो, आप जो भी करने जा रहे हैं, पहले आप बैठ करके उस पर मनन करना, उस पर विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम के बारे में आप यदि बिना विचार किए आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमेशा आपका मन आपको धोखा देगा। क्योंकि हम सब जानते हैं मन बंदर के समान होता है, वो कहीं एक जगह टिकता नहीं। ऐसी स्थिति में हर कहीं मन चला जाता है, उसको आप कंट्रोल करना है। आप जिस तरीके से अगर बाज़ार में जाएं, जो चीज़ आपको पसंद है हर चीज़ पर आपका मन जाएगा। अरे कपड़े की दुकान में जाएंगे, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है। इस तरीके से मन का कोई लिमिट नहीं है, मन किसी सीमा में नहीं रहता है, वो असीमित है। तो जब असीमित मन को आप असीमित रूप से छोड़ देते हैं, वो समस्या का कारण बनता है। मन की एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक सीमा आप रखना है, एक लगाम रखना है। कहीं भी ध्यान चला जाता है उसको नहीं जाने देना है, अपना उसको बैठ कर विचार करके ही आगे बढ़ना है। अन्यथा आप हर क्षेत्र में जाकर के फंस जाएंगे, हर क्षेत्र में जाकर धोखा खाते रहेंगे। फिर ये कहेंगे कि हमारा मित्र हमें धोखा दे दिया, हमारा पड़ोसी हमें धोखा दे दिया, हमारा रिश्तेदार हमें फंसा दिया। नहीं, आपका मन आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आपका मन उसमें लग गया और आप उसके पीछे चले गए। पहले मन जाता है, फिर आप उसके पीछे चले जाते हैं। इसलिए पहले मन जाने मत दीजिए। तो मन को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप बच पाएंगे, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। दूसरा उसका अगला जो पार्ट में हमने पढ़ा, उसमें लिखा, उसमें असाध्य रोग लगा है। जो मन है उसके अंदर एक नॉन क्यूरेबल, जो कि ठीक नहीं हो सकता, ऐसे एक बीमारी लगा है जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और अक्सर आजकल देखिए जो मानसिक व्याधियां हैं उसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई सफल इलाज आज तक नहीं बना है। केवल आपको सोने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ दवाएं दे देंगे, आप सोते रहिए, लेकिन हमेशा के लिए वो ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि मन के अंदर जो बीमारी है वो असाध्य है, वो साध्य नहीं है।
इसलिए यदि मन को आप अनकंट्रोल रूप से आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो कहीं भी जाके फंस जाएगा, कहीं भी लड़ जाएगा, कहीं मर जाएगा, कहीं भी बीमार होकर चला आएगा, कहीं तोड़ फोड़ लेगा, तो वो फिर उसका बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए मन को आप लगाम के द्वारा कंट्रोल करिए। कहीं भी ध्यान आपका चला, ध्यान ही एक प्रकार से मन का ही पार्ट है। कहीं भी ध्यान चला जा रहा है, कहीं भी आंखें चली गई, फिर उसमें ध्यान चला गया, फिर उसके साथ आप भी चले गए। इस तरीके से चीज़ों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। मानसिक व्याधि एक बहुत ही खतरनाक व्याधि है जिसका इलाज नहीं है। इसलिए शारीरिक रूप से आप अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो फिर उसका ठीक होना असंभव है। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से सही होना चाह रहे हैं तो अपने मन की रक्षा करिए, मन आपकी रक्षा करेगा। यदि आप अपने मन की रक्षा करेंगे, उसे अनावश्यक इधर उधर भटकने नहीं देंगे, उसको सही ट्रैक पे गाइड करेंगे, तो मन आपकी रक्षा करेगा। अन्यथा ऐसे ही आपको धोखा देते रहेगा और आपको बीमार करते रहेगा, और बीमार रहेंगे, जीवन भर परेशान रहेंगे, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन ही आपका सबसे बड़ा धोखेबाज है। दूसरे पर ब्लेम करना बंद करिए कि दूसरा कोई हमें धोखा दिया। अरे आपका मन खुद आपको धोखा देता है। सबसे पहले अपने मन को आप दोष दीजिए, दूसरा को दोष मत दीजिए, क्योंकि दूसरा आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में है, हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखें ताकि आप अनेक प्रकार की चीज़ों से फंसने से आप बच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।